ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये हमें मदद करती हैं बायोलॉजी को जानने में कि बायोलॉजी में क्या कुछ है। आज हम 4 ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की, जिसमें पहली है बॉटनी। बेसिकली बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है और बायोलॉजी की ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। प्लांट्स क्या हैं? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे? क्योंकि ये भी हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और फूड को तैयार करते हैं खुद। ये इनको हमसे अलग बनाता है, क्योंकि हम अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। हमको खुद बाहर सब्जी वाले से पैसे देकर सब्जी खरीदनी पड़ती है, फिर वो सब्जी काट कर चूल्हे पे रखनी पड़ती है। जब वो तैयार होगी फिर खाना पड़ता है। लेकिन इनके अंदर ये सब सिस्टम मौजूद है। ये खुद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना तैयार कर अंदर ही अंदर निकल लेते हैं। अब स्टडी ऑफ प्लांट्स में क्या आ जाता है? प्लांट ग्रोथ कैसे करते हैं? एक छोटा सा बीज होता है, इतने बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें फल होते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, ये आटा, चावल और बहुत सारे प्रोडक्ट। ये सारा प्लांट्स का कमाल है। बॉटनी में ये देखेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बॉटनी का अख्ताम हुआ। अब दूसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जूलॉजी। पहला वर्ड देखें, जू। जू मीन्स एनिमल्स और लॉजी दूसरा वर्ड मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो यहाँ पर ये जाहिर हो गया कि जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है। साइंस के लिहाज से हम खुद ह्यूमंस एनिमल्स हैं। तो जूलॉजी में क्या आता है दोस्त? स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यहाँ पर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हो गए, क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कुछ जंगली एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे को मारकर अपना पेट भर लेते हैं, जैसे लायन। अब जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर, उनके अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स मौजूद हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर और वो फिजियोलॉजिकली कैसे नजर आते हैं। एनिमल्स इकोसिस्टम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इकोसिस्टम को मेंटेन रखा हुआ है। वैसे तो हर लाइफ जो भी इस दुनिया में मौजूद है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनमें से एक का भी इख्तिताम हो गया, खत्म हो गई वो इस दुनिया से, तो फर्क पड़ेगा हमारे वर्ल्ड को। तो यहाँ बॉटनी और यहाँ जूलॉजी। एक बात बनाना मैं भूल गया बॉटनी के बारे में कि प्लांट्स मेडिसिन बनाने में बहुत काम आते हैं। तो चलते हैं दूसरी ब्रांचेस की ओर। साइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। पहले आप खुद गौर करें इन दो नामों पर। अगर कुछ जहन में आ रहा है तो वो कमेंट में बताएं। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब सेल की स्टडी में क्या आता है पहले ही लिख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल डेफिनेशन। अब सेल में क्या क्या आ जाता है? सेल ऑर्गेनल्स, सेल फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर और बहुत सारे सेल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स। क्या आता है सेल में? सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तकरीबन हमारे जिस्म में 3 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स मौजूद हैं और हर एक का काम मखसूस है। हमारे बॉडी सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहा जाता है और हमारे ब्रेन सेल्स नर्व सेल्स कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी सेल्स की अकसाम है उनके फंक्शन की वजह से। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड की मीनिंग आप खुद निकालें। माइक्रोबायोलॉजी मीन छोटी सी बायोलॉजी। बायो मतलब लाइफ, 40 लाइफ की स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो लाइफ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम आंख से नहीं देख सकते। कौन कौन से होते हैं पहले लिख ले। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन और बहुत सारे। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कुछ अकसाम, जो भी वायरस होता है वो खतरनाक होता है। प्लांट्स के भी अलग वायरसेस होते हैं, हमारे लिए अलग वायरसेस होते हैं और बैक्टीरिया के लिए भी अलग वायरसेस होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो मखसूस अकसाम उनकी खतरनाक होती है और जो अदर बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब फंजाई में देख लें, जो यीस्ट होता है वो ब्रेड बनाने में बहुत मदद करता है। बेकरीज में फंजाई को खुद इस्तेमाल किया जाता है।
बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या हुआ? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आईज, जिसको देखने में हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। और साइटोलॉजी में क्या हुआ? स्टडी ऑफ सेल। अब सेल में क्या स्टडी करेंगे? सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और बहुत सारे। तो आज हमने पढ़ा बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, और अगर बात समझ में आई तो लाइक करें, अगर और ब्रांचेस जानना चाहते हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब